अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड एंडेंजर्ड एनिमल, जो कि मिलर और हार्ले की बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, और टॉपिक का नाम है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड एंडेंजर्ड एनिमल। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो डैट कि इससे नेक्स्ट आने वाली जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेव कंसर्न फॉर द इकोलॉजी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, जस्ट नॉट जस्ट अफ्रीकन ग्रेटेस्ट लेक। द प्रॉब्लम however are not most acute in the developing country which are striving to attain the same wealth as industrialized नेशन। तो जो हमारी इन्वायरमेंट है ना वो ख़राब होती जा रही है, और ये ज़्यादातर जो शदीद प्रॉब्लम है ना वो डेवलपिंग कंट्री में है। एंड द ट्रू ग्लोबल प्रॉब्लम जो है उनको हम देखने लगे हैं। द ट्रू प्रॉब्लम्स, नंबर 1 इज़ द ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज आर द फोकस ऑफ आवर इकोलॉजिकल कंसर्न। जो दो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन और वर्ल्ड रिसोर्सेज। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन इज़ द रूट ऑफ द वर्चुअली ऑल अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन है ना वो जड़ है तमाम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दी 21 सेंचुरी। जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो बढ़ती जा रही है 21 सेंचुरी से, एंड मोस्ट ग्रोथ इज इन दी लेस डेवलपिंग कंट्री। और ज़्यादातर जो ग्रोथ है ना वो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। वेयर दी 5 बिलियन आउट ऑफ आ टोटल ऑफ दी 6.1 मिलियन ह्यूमन्स नाउ लिव, जिसमें 6.1 बिलियन ह्यूमन्स में से 5 बिलियन ह्यूमन्स अभी रह रहे हैं। एंड सिंस आ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज, और ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन है ना पॉपुलेशन का वो चाइल्ड बियरिंग एज का है। द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज इन दी 21st सेंचुरी, and it is estimated that the world population will reach 10.4 billion by the year 2100। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2100 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 14.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो, द डिस्पैरिटी बिटवीन द वेल्थियस्ट एंड द पुअरेस्ट नेशन इज़ लाइकली टू इंक्रीज। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है तो जो वेल्थियस्ट और पुअरेस्ट नेशन है ना उनके दरमियान फ़र्क ज़्यादा होता जा रहा है। अब चलते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज की तरफ। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इज स्ट्रेसिंग वर्ल्ड रिसोर्सेज आल्दो न्यू टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। मोस्ट फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज दैट ऑलरेडी हैव अ हाई पर कैपिटा फूड कंजप्शन। तो देखें, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए फ़ूड भी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो ज़्यादा फूड के लिए ज़्यादा फूड प्रोडक्शन की जा रही है, और उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा की जा रही है उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ द फॉसल फ्यूल add more carbon dioxide to the atmosphere and contributing to the greenhouse effect and the global warming। और ज़्यादा फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर हमारी ख़राब हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब चलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ। ये क्या है? द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू दी फिनोमेना इन विच सर्टेन गैसेज ट्रैप इन द एटमॉस्फेयर, जिसमें कुछ गैसेज होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। ट्रैप हीट को ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर में, एंड दीज गैसेज एक्ट लाइक द ग्लास, और ये गैसेज ग्लास के तौर पर एक्ट करती हैं इन अ ग्रीन हाउस विच डज नॉट अलाउ द इनर हीट टू एस्केप, जो कि अंदर आने वाली हीट को वापस जाने नहीं देती। और ये गैसेज कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग है इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आगे नेक्स्ट चलते हैं डिफॉरेस्टेशन ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंटिन्यूड डिमांड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द फ्यूल। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्यूल की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल काजेज और ह्यूमंस। आगे चलते हैं। दिस ट्रेंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड काज यूर रीजनल वाटर शॉर्टेज एंड रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज स्पेशली इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आपको पता है जब फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो फॉरेस्ट में देखें कितनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन, फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी, उसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशन रहती हैं, एनिमल की भी, प्लांट्स की भी। तो जितनी भी वो वहाँ पॉपुलेशन रह रही हैं वो क्या हो रही हैं कि ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि जब फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर स्पीशीज़ कौन सी होंगी? स्पीशीज़ भी नहीं होंगी। फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन वुड रिजल्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट कुड बी द इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉरेस्ट को कह रहे हैं कि प्रिजर्व किया जाए ताकि न्यू स्पीशीज़ ऑफ द प्लांट और एनिमल्स की प्रोड्यूस हो सकें, जो कि आगे ह्यूमंस की रिसोर्सेज के लिए अहम है, जिस तरह न्यू फूड, ड्रग्स, बिल्डिंग मटीरियल और प्रीडेशन और पेस्ट वगैरह। ये न्यू फूड वगैरह कहाँ से आएगी जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे।
Nature also has intrinsic value that is the just as in the important as is provision of the human resources. जो human resources के लिए, जो human के लिए food की तरह ना जो nature है ना वो भी बहुत important है, क्योंकि food जो human है ना depend actually करते हैं animals और plant पर अपनी food के लिए. तो nature की हिफाजत करना ज़रूरी है ताकि ये species जो हैं वो रह सकें, ये extinct ना हो और human resources ख़त्म ना हो. Recognition of the intrinsic worth प्रोवाइड्स द इम्पोर्टेंट एस्थेटिक एंड मॉरल इम्पीटस फॉर प्रिजर्वेशन. इसलिए हमें ना नेचर को महफूज करना ज़रूरी है. अब देखें हमने ये जो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, ट्रू प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़े अभी, नंबर 1 इज़ दी ओवर पॉपुलेशन एंड द सेकंड 1 इज़ द वर्ल्ड रिसोर्सेज. इनके सोल्यूशन क्या है? An understanding of the basic ecological principle can help prevent ecological disasters like those we have described. अगर ecological principles को समझ लिया जाए ना तो ये जो disasters हो रहे हैं ना ये नहीं होंगे. अंडरस्टैंडिंग हाउ मैटर इज साइकिल, ये समझना कि मैटर किस तरह साइकिल करता है. मैटर क्या है? मैटर इज दी एनीथिंग दैट हैज़ द स्पेस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस, जिसका वजन होता है और वो जगह घेरती है. एंड रिसाइकल इन दी नेचर, और मैटर को किस तरह रिसाइकिल किया जाए. हाउ पॉपुलेशन ग्रो, पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है. एंड हाउ ऑर्गेनिज्म इन आवर लेक्स एंड द फॉरेस्ट यूज एनर्जी इज़ दी फंडामेंटल टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट. और किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ये तमाम की तमाम चीज़ें ना अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है. दे आर दी नो ईजी सोल्यूशन टू आवर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम अनलेस वी डील विद दी प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. सब जो सारी जो जड़ है ना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वो है ओवर पॉपुलेशन. अगर ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी. हाउएवर सॉल्विंग द अदर प्रॉब्लम विल बी इम्पॉसिबल. अगर हम इसको कंट्रोल नहीं ना करेंगे तो बाकी जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ना वो इम्पॉसिबल है. बोल्ड एंड इमेजिनेटिव स्टेप टुवर्ड द इम्प्रूव्ड सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड द बेटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट आर नीडेड. इसलिए क्या है, बेटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए बोल्ड और इमेजिनेटिव स्टेप लेने ज़रूरी हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अब अगर आप चाहते हैं कि इसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ये हमारा मिलर एंड हार्ले का फर्स्ट चैप्टर था जो कि आज कंप्लीट हो गया. ये लास्ट टॉपिक था जो हमने आज पढ़ा. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.